आज हम ब्रीफली एक्सप्लोर करते हैं वो सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स जो एआई साइंटिस्ट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जर्नी में अचीव किए हैं। 1950 में फेमस ब्रिटिश मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने एक साइंटिफिक पेपर में सवाल उठाया, कैन मशीन्स थिंक? ये सवाल पहले भी पूछा गया था, लेकिन ट्यूरिंग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने डिस्कशन को थियोरेटिकल और फिलोसॉफिकल से हटाकर प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल बना दिया। उन्होंने एक क्लियर क्राइटेरियन दिया जिसे बाद में ट्यूरिंग टेस्ट कहा गया। ट्यूरिंग टेस्ट में एक ह्यूमन इंटेरोगेटर, एक ह्यूमन और एक मशीन दोनों से नेचुरल लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन दोनों हिडन रहते हैं। अगर इंटेरोगेटर रिलायबली ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन मशीन है और कौन ह्यूमन, तो मशीन को टेस्ट पास माना जाता है, मतलब उसने ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस दिखा दी। यही से मॉडर्न एआई अप्रोचेस की फाउंडेशन रखी गई और कैन मशीन्स थिंक सवाल एक टर्निंग पॉइंट बन गया। फिर 1956 में डारमॉथ कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म पहली बार यूज हुआ और एआई एक फॉर्मल फील्ड ऑफ स्टडी बन गया। इस कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो न्यूरल नेटवर्क्स, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन और ऑटोमेटा थियरी जैसे टॉपिक्स पर मिलकर काम करेंगे, ताकि ये समझ सके कि क्या मशीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिम्युलेट कर सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइंटिस्ट ने ह्यूमन इंटेलिजेंस से इंस्पिरेशन लेकर उसे मशीन्स में डालने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत से ही एआई रिसर्च को कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। 1960 से और 1970 को एआई विंटर कहा जाता है, जब टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस, डेटा की कमी और फंडिंग इंटरेस्ट कम होने की वजह से एआई रिसर्च स्लो हो गया। कई सालों तक एआई हेडलाइंस में नहीं आया, जब 1997 में आईबीएम का डीप ब्लू वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को डिफीट कर देता है। इसके बाद लेट 1990s और अर्ली 2000s में कंप्यूटर पावर तेजी से बढ़ी और इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल गया। अब एआई के लिए परफेक्ट कंडीशंस बन चुकी थी। मैसिव डिजिटल डेटा और पावरफुल कंप्यूटिंग दोनों अवेलेबल थे। ये मोमेंट एआई रिसर्च के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। फिर 2006 में जॉफ्री हिंटन ने एक पेपर पब्लिश किया, जिसने डीप लर्निंग टेक्निक्स के जरिए न्यूरल नेटवर्क्स को फिर से पॉपुलर बना दिया। डीप लर्निंग बेसिकली एक एआई टेक्निक है जो ह्यूमन ब्रेन के वर्किंग पैटर्न से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसे रन करने के लिए ह्यूज डेटा और हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, जो पहले पॉसिबल नहीं था। 2011 में आईबीएम का वॉटसन एआई जेपर्डी का क्विज शो जीत गया, जिससे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ह्यूज प्रोग्रेस दिखाई दी। अब एआई ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और यूज करने लगा था। 2012 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और गूगल के रिसर्चर्स जैसे जेफ डीन और एंड्रू एंगे ने डीप न्यूरल नेटवर्क्स पर एक पावरफुल रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उनका सिस्टम खास तौर पर कैट्स को पहचानने में एक्सपर्ट था। 2017 में गूगल ब्रेन टीम ने एक ट्रांसफॉर्मर्स इंट्रोड्यूस किए, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। इसमें सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म यूज होता है, जिससे ये टेक्स्ट जैसे डेटा को एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकता है। फिर 2018 में ओपन एआई ने जीपीटी सीरीज का पहला वर्जन लॉन्च किया। ये जेनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम्स बनाती है। इसके बाद एआई में मैसिव इंप्रूवमेंट्स हुए और एक इजी टू यूज एआई चैट इंटरफेस आया, जिसे हम आज चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। और 2026 के एंड तक अगर ये सब टर्म्स आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो टेंशन मत लो, आगे सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।